नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर कल रात क्या सोच रहे थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या कुछ चल रहा था उनके दिमाग में। फोकस करना है आपको इस फ्लेम के ऊपर। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स, उनके पार्टनर की कल रात क्या एनर्जी रही है, क्या कुछ सोच रहे थे। ओके, कॉल मैसेज करने की बहुत कोशिश कर रहा था। मे भी हो सकता है कि इस इंसान ने किसी के थ्रू भी आपको कॉल मैसेज किया होगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी आपके पार्टनर की वो कैसे ना कैसे आपसे कांटेक्ट करें, ठीक है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को आपसे बात करने की इतनी ज़्यादा चाहत है कि हो सकता है कि ये फेक नेम से या फेक कॉल करके आपकी आवाज़ सुने, ऐसा भी हो सकता है। और कल रात भी इस इंसान को हो सकता है कि ऐसा बहुत ज़्यादा इनके मन में आ रहा था कि वो आपकी आवाज़ सुने, आपसे बात करें। आपके पार्टनर ना फाइनेंशियल भी कुछ सोच रहे थे। या तो हो सकता है आपने इस इंसान को कोई फाइनेंशियल हेल्प की है, उसके बारे में सोच रहे थे, या अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में सोच रहे थे। कुछ तो ऐसा है जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा जगा रहा था कल रात, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत जाग रहे थे लेट नाइट तक, ठीक है। और यहाँ पर फिश भी बनी है। आपके पर्सन इमोशनल भी हो रहे थे कल रात। देखो, अगर ये इंसान दिखाता है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो ये गलत है। आपके पार्टनर एक दिखावा करते आए हैं हमेशा। इस इंसान का दिखावा कुछ और दिखाता है आपको, ठीक है। और ये इंसान की जो असलियत है वो कुछ और है। ये इंसान का जो दिल कहता है वो कुछ और कहता है। ये इंसान का चेहरा जो कहता है वो कुछ और कहता है। मतलब हो सकता है कि इस इंसान ने हमेशा आपको दिखाया है कि उसको आपकी याद नहीं आती, उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, जबकि इंसान मन ही मन आपको बहुत याद करता है। यहाँ पर सर्कल बना है। आपके पार्टनर इस रिश्ते को कंप्लीशन चाहते हैं, कंप्लीट बनाना चाहते हैं। ओह माय गॉड गाइस, यहाँ पर ना रिंग बनी है। आई होप आपको ये दिखे। यहाँ पर एक रिंग बनी है। आपके पार्टनर आपको रिंग देना चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ब्यूटीफुल साइन बना है रिंग, ठीक है। आपके पार्टनर एंगेजमेंट के बारे में सोच रहे थे, या वो आपको कोई अंगूठी गिफ्ट करना चाहते हैं। और बहुत ही पॉजिटिव साइन है गाइस, इस प्यार में ग्रोथ आएगी। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आई है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी कि आप दोनों की शादी की बात हो सकती है। आपके पार्टनर अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, एंगेजमेंट की बात हो सकती है, आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच सकते हैं। और हार्डशिप भी बना है, उनके दिल में आप रहते हो। कल रात आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे और वो बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट के बारे में, शादी के बारे में, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे थे। और जितना ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव साइन मुझे मिल रहा है, देखो, एक तरफ तो इस इंसान को दिखाना भी नहीं है आपको कि वो इंसान आपसे कितना प्यार करता है, और दूसरी तरफ वो इंसान मन ही मन कितने सपने देख रहा है आपके लिए। वो इंसान कल रात एंगेजमेंट के बारे में, शादी के बारे में, कमिटमेंट के बारे में सब कुछ सोच रहे थे। आपके पार्टनर बहुत छुपे रुस्तम हैं। इस इंसान ने हमेशा आपसे बातें छुपाई हैं। और कल रात भी यही एनर्जी थी कि इंसान जो चाहता है, जो करना चाहता है, वो सब कुछ छुपाता है। या बहुत ऐसी बातें हो सकती है जो इस इंसान ने छुपाई है आपसे, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि छुपे रुस्तम बहुत है आपके पार्टनर। अब देखो कितना पॉजिटिव सोच रहे हैं शादी के बारे में, एंगेजमेंट के बारे में, लेकिन आपको भनक तक नहीं लगने देंगे। ये इंसान बहुत छुपा रुस्तम है। मुझे ऐसा लगता है कि इस आप दोनों के रिश्ते में ना अचानक बहुत कुछ चीज़ें बिगड़ गई हैं। तो आपके पार्टनर को भी ना एक, देखो, अचानक चीज़ों का बिगड़ना, अचानक कोई चीज़ पता चलना, या अचानक कुछ भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। ऐसी कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ना या तो डिप्रेस हो गए थे पास्ट में, या तो कोई ऐसी चीज़ थी जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई तो बहुत बड़ा या तो झगड़ा हुआ था, या बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार आप दोनों हो गए थे। और कल रात आपके पर्सन इस बारे में सोचे जा रहे थे, कैसे समझाए वो आपको, क्या करे। अगर इसकी खुद की गलती है तो वो आपको कैसे समझाएंगे, इसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे गाइस। और जिस तरह से आप एनर्जी है, पाइसी हो सकते हैं आपके पार्टनर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि देखो गाइस, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा तू मैं चलती आई है हमेशा, ठीक है। आप दोनों अलग अलग रास्ते पर जाने की हमेशा कोशिश करते हैं। आपने एक दूसरे को समझा नहीं है, ठीक है। और
अब ये एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं। वो जो हुआ है पास में, उन सब सारी बातों को भूल भाल कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। डेफिनेटली उनके दिल में आपके लिए प्यार है, इमोशंस गहरे हैं। दिखाना ना दिखाना ये उनका है, ठीक है, वो छुपाते हैं आपसे, लेकिन प्यार बहुत है इनके दिल में। ऑनलाइन बहुत वॉच करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं आपको, दिन रात आपके ऊपर नज़र रहती है। मुझे तो लगता है कि आपने कई दिनों से इस इंसान को देखा तक नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आपने इग्नोर करते हो, आप देखते नहीं हो इस इंसान को, लेकिन ये इंसान आपको दिन रात देखता रहता है, ठीक है। और आप में से कुछ लोग ऐसे कि आपने इस इंसान को देखा ही नहीं है कई दिनों से, आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया है, या आप चाहते नहीं हो कि आप इस इंसान को देखें। कुछ तो ऐसी बात है, लेकिन आपके पार्टनर रात दिन आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपको देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से इस इंसान ने बातें छुपाई है ना इस रिश्ते में, ये बहुत ज़्यादा इस रिश्ते पर असर कर रहा है। अगर इसने बातें छुपाई ना होती तो आप दोनों के बीच में इतने झगड़े ना होते। अगर इस इंसान ने आपके साथ धोखा ना किया होता, मतलब धोखा कोई बहुत बड़ा धोखा हो सकता है ऐसा नहीं, लेकिन बातें छुपाई आपसे, ठीक है, और जिस तरह से इसका बर्ताव रहा है, आप खुद परेशान थे। मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा, देखो एक यहाँ पर ट्री बना है, इस रिश्ते को वो हरा भरा बनाना चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं। मे बी आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा केयर की है, वो आपकी उन बातों को बहुत याद करते हैं, हरा भरा तो बनाना चाहते हैं इस रिश्ते को। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ परिवार बसाना चाहते हैं, और कल रात भी ये सब कुछ वो सोच रहे थे कि कैसे। देखो यहाँ पर जो एनर्जी आई है, आपके पर्सन ग्रोथ जो चाहते हैं गाइस इस प्यार में, और जिस तरह से आप एनर्जी आई है, हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसके बाद आपके पार्टनर को खुद भी लगता है कि उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ, उसने जो किया गलत किया आपके साथ, ऐसे आपके पार्टनर को फील होता है। और जहाँ तक एनर्जी आई है यहाँ पर, आपके पार्टनर कुछ बातों को क्लियर भी करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने खुद को बहुत अटका हुआ सा फील किया, बहुत स्टक फील किया, इस इंसान को ऐसा लगता रहा कि वो नहीं बढ़ सकता आपकी तरफ, कुछ बातें ऐसी हो सकती जो नहीं आ पा रहा था वो आपकी तरफ, लेकिन अब इस इंसान को लगता है कि जो होगा देखा जाएगा, वो आपसे बात करेंगे। भले वो आज उनके दिल की बातें छुपा रहे हैं, लेकिन अब उनका ऐसा मानना है कि जो होगा देखा जाएगा। अब वो नहीं डरना चाहते हैं, अब वो स्टक नहीं रहना चाहते, अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और जिस तरह से इनकी जो एनर्जी है छुपाने की, मुझे नहीं लगता कि इंसान ज़्यादा दिन तक अपनी फीलिंग्स को छुपा सकते हैं। कल रात बेचैन थे, बहुत ज़्यादा नींद नहीं आ रही थी आपके पार्टनर को। मे बी ये इंसान हो सकता है किसी किसी के लिए 1 बजे तक, किसी के लिए 3 बजे तक जाग रहे थे। ओके, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। नंबर 1, नंबर 3 खास हो सकता है, 13 नंबर भी खास हो सकता है, ठीक है। देखो दूरियां तो मिटाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कल रात ऐसी भी एनर्जी थी आपके पार्टनर की कि वो जो आपको ऑनलाइन देखते हैं, तो इस इंसान को लगता है कि वो जितना ज़्यादा आपको ऑनलाइन देखते हैं उतना ही ज़्यादा उनको तकलीफ होती है, उनकी मेंटल हेल्थ खराब होती है। तो हो सकता है इस इंसान ने ऐसा भी सोचा हो कि अब कब तक ऐसा चलता रहेगा, वो आपके सामने आए, बात करें, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को, देखो सब कुछ तो मिला था, आपके जैसा प्यार करने वाला इंसान इस इंसान को मिला था, इतना खूबसूरत रिश्ता इस इंसान को मिला था, लेकिन हो सकता है कि इस इंसान को हैंडल करने नहीं आया। इस रिश्ते में बहुत ऐसी बातें थी कि आपके पार्टनर उन बातों को हैंडल नहीं कर पाए। ओके, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बातें यहाँ पर हैं, ठीक है। लेकिन अब जो एनर्जी यहाँ पर आई है, आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, भले वो अपने दिल की बातें छुपा रहे हो, भले हाइड कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, लेकिन यहाँ पर जो ट्रू फीलिंग्स है आपके पार्टनर की, वो चाहते हैं आपसे बात करना। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं आप दोनों, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, दूरियों को मिटाना चाहते हैं। देखो कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि या तो आपका इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं था, इसकी वजह से भी झगड़े हुए हैं। हो सकता है कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि आप इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, और ये बात इस इंसान को बहुत परेशान करती है, ये बात इस इंसान को बहुत खा रही थी अंदर ही अंदर कि आप उनके ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते। आपने अगर प्यार किया है तो विश्वास भी करना चाहिए, ऐसा आपके पार्टनर का ख्याल है।
और जो आप इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं करते हो, इस बात का दुख भी आपके पार्टनर को कल रात हो रहा था। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप दोनों एक साथ काम करते थे, ठीक है, हो सकता है कहीं पर आप साथ में काम करते थे, ऐसा भी हो सकता है। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है इनके अंदर ईगो तो है, इनका ईगो वक्त के साथ कम हो रहा है। इस इंसान को जैसे जैसे अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं, वैसे वैसे इस इंसान का ईगो भी कम होता जा रहा है। कल रात इस इंसान के अंदर पॉजिटिव बातें मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। देखो, नेगेटिव बातें तो डेफिनेटली हैं, नेगेटिव बातें भी आपके पार्टनर सोच रहे थे कल रात, लेकिन नेगेटिविटी से ज़्यादा मुझे पॉजिटिव बातें यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सर्कल बना है, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आई है। अब हम टैरो से जानते हैं टैरो से कल रात किस एनर्जी में थे आपके पर्सन। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट आपको लाइक कर देना है। क्या करेगा इस, फटाफट लाइक कर दो। देखते हैं आपके पार्टनर कल रात किस एनर्जी में थे। कमेंट आपको जरूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर जरूर सेंड करना है। सबसे पहला ही कार्ड कितना खूबसूरत है। देखो, आपको पाने की चाहत इस इंसान के अंदर कल रात बहुत ज़्यादा जाग रही थी। वो आपको पाना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। अट्रैक्शन बहुत फील हो रहा था। जिस तरह से आप एनर्जी है, आप बहुत खूबसूरत हो। आप में बहुत ज़्यादा ज़िद्दीपन भी हो सकता है। आपके पार्टनर को ये भी महसूस हो रहा था कि आप ज़िद्दी बहुत हो, आप उनकी बातें मानते नहीं हो, ऐसा भी उनको फील हो रहा था। और आपकी जो खूबसूरती है इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा, मतलब कहर ढा रही थी, यूँ कहो तो कहर ढा रही थी, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। इस इंसान को अब कुछ नहीं पता, ये इंसान चाहता है इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटस हो सकते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर जगल कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दो दो रिश्तों में जगल कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनका एक तरफ करियर था, इनका एक तरफ परिवार था, एक तरफ आप थे। इस इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डिस्टर्ब भी आपके पर्सन रहे हैं पास्ट में, और कल रात भी एक द्विधा परिस्थिति भी थी। कल रात भी हो सकता है एक तरफ परिवार के बारे में सोच रहे थे, एक तरफ आपके बारे में सोच रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि देखो, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपके पार्टनर ने कुछ चीटिंग की है आपके साथ। हो सकता है दो दो रिश्तों में जगल कर रहे थे पास्ट में, लेकिन अब इस इंसान को एक एहसास हो रहा था कि उनके लिए आप और आप ही बेस्ट हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फायरी हो, ठीक है। हो सकता है इनके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन हो। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आई है, कल रात भी आपके पर्सन बहुत पैशनेट सा फील कर रहे थे, अट्रैक्शन सा फील कर रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो एनर्जी आई है, ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे आई है, हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर एक इतना ज़िद्दीपन सा है ना, कुछ पाने की चाहत अगर इसके अंदर जागती है तो वो चाहत इससे बहुत कुछ करवाती भी है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पार्टनर ने कुछ पाने के लिए कुछ गलत, इतना ज़्यादा उसमें जुनून बढ़ जाता है, उसके अंदर इतना जुनून जाग जाता है कि उसके लिए वो कुछ गलत भी कर सकता है उस चीज़ को पाने के लिए। छिपकली कौन है भाई? ये छिपकली यहाँ पर छिपकली दिखाई दे रही है आपको। कौन है ये छिपकली जो आपकी बातें सुनती है? कौन है ये छिपकली जो आपके ऊपर हमेशा ध्यान रखती है? कोई तो आपकी जिंदगी में छिपकली की तरह चिपक गया है। कौन है ये छिपकली? पता है क्या आपको? हो सकता है आपके आसपास ही कोई हो जो छिपकली की तरह आपके घर की बातें सुनती है, या आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसको हर वक्त जानना है, चाहे उसके लिए वो कुछ भी गलत काम करने के लिए भी रेडी है।
लेकिन उसको जानना है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसको देखना है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। दूसरों की लाइफ में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, दूसरों की पर्सनल लाइफ में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। खुद के लाइफ में भले कुछ भी हो रहा है उसके, ठीक है, लेकिन उसको देखना है कि दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है। तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी छिपकली है जो आपका पीछा नहीं छोड़ती है। हो सकता है वो आपके घर के बातें सुनती हो। कोई तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है कि आपके लाइफ में कोई छिपकली है जो आपका पीछा नहीं छोड़ती है, और आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं ये अंदाज हो चुका है कि कोई तो है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपके पार्टनर, हो सकता है उस छिपकली की बातों में आते हो सकता है वो हमेशा उसकी तरफ देखते हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो आपके पार्टनर के कान भरती हो और आपके पार्टनर उसकी बातों में आसानी से आ जाते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर या तो कच्चे कान के हो सकते हैं या तो भोले हो सकते हैं और उसकी बातों में आ जाते हैं वो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एरीज, लियो, सैजिटस यहाँ पर स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी स्ट्रांग है। और जिस तरह से आप एनर्जी आई है, बैलेंस तो होकर रहेगा, जस्टिस तो होकर रहेगा, ठीक है, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप एनर्जी आई है ना गाइज, आपके पार्टनर हो सकता है झूठ बहुत बोलते हैं, आपको शायद विश्वास ना हो, लेकिन इस इंसान ने पास्ट में झूठ बोला है और कल रात ये इंसान समझ पा रहा था कि उसने कितना झूठ बोला आपके साथ, उसने कैसे बातें छुपाई आपसे। बातें छुपाने में तो ये माहिर है, झूठ बोलने में हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, मतलब इतना झूठ बोलते हैं वो कि आप खुद भी समझ पा रहे हो कि इसने कितना झूठ बोला है आपके साथ। यहाँ पर जो एनर्जी है, या तो इस इंसान को लगता है कि आप झूठ बोलते हो, या तो इस इंसान ने खुद इतना झूठ बोला कि कल रात वो खुद भी याद करा था कि अरे इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए था उसने आपके साथ, ठीक है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप एनर्जी आई है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, ठीक है, इस इंसान के अंदर बहुत जल्दबाजी है। इस इंसान ने पास में जल्दबाजी में आकर कुछ गलत डिसीजन भी लिए हैं। इस इंसान ने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी है, कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए जिसके बाद इसको खुद पछताना पड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और आपकी तरफ आने की चाहत बढ़ती जा रही है, आपकी तरफ आने की चाहत बढ़ती जा रही है। हो सकता है किसी बात का गुस्सा आज भी इस इंसान के मन में हो, कल रात भी इस इंसान के मन में वो सारी बातें याद आ रही थी, पास्ट में आप दोनों के बीच में जो कुछ भी घटित हो रहा था। या अगर इस इंसान को लगता है कि आप झूठ बोलते हो तो इस बात का गुस्सा इस इंसान को है कि आपने क्यों झूठ बोला। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही हो सकता है गाइस, आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपके पार्टनर को बर्डन हो रहा था कल रात, किसी बात का बर्डन। इसने जो झूठ बोला शायद उसके लिए बर्डन, इसने जो बातें छुपाई आपसे शायद उसके लिए बर्डन हो रहा था। कोई जैसे दिल पर बोझ सा है, या इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां है कि उस जिम्मेदारियों के तले इंसान मतलब सोच नहीं पा रहा था। बहुत बोझ जैसे कि इस इंसान के दिल पर, दिमाग पर हो रहा था कि करे तो क्या करे। ऐसी एनर्जी कल रात आपके पार्टनर की यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब आपके लिए क्या गाइडेंस है देखते हैं। क्या है यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, क्या बात है। मुझे ऐसा लगता है गाइस, कुछ लोग यहाँ पर स्टूडेंट भी हो सकते हो या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, एक बात बताओ, आप ना एक तो पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या तो फ्यूचर की बहुत चिंता कर रहे हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको इसी क्षण में जीना है, प्रेजेंट में जीने की आदत डालो। ना हम पास्ट में खुश रह सकते हैं, ना हम फ्यूचर की चिंता करके कभी खुश रह सकते हैं। अगर हम खुश रह सकते तो आज इस वक्त इस पल में हम जिंदगी को जी सकते हैं। पास्ट भी हमारा नहीं है और फ्यूचर भी हमारा नहीं है। आज जो कुछ हमारा है वो ये पल है, तो क्यों ना इस पल में ज़िंदगी को जिया जाए, क्यों ना इस पल को सेलिब्रेट किया जाए। तो आज ही आपको अपने जीवन को जीने की शुरुआत करनी है, इसी पल में। ज़िंदगी इसी पल में होती है। आप सोचोगे कि मैं 5 साल बाद ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी लूँगा या जी लूँगी,
ऐसा नहीं है, ऐसा वक्त कभी भी नहीं आएगा। आपको अपनी ज़िंदगी को इसी पल में जीना है। यहाँ पर बहुत स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ाई करने के लिए कहा जा रहा है, नॉलेज गेन करने के लिए कहा जा रहा है। देखो, ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो वो ज्ञान है। जितना ज़्यादा आप नॉलेज गेन करोगे, जितना ज्ञान प्राप्त करोगे, उसका आपको फ़ायदा होगा। यही सबसे बड़ी दौलत है आपकी। जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करोगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप किसी स्ट्रेस में जी रहे हो, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है जिसमें आप जी रहे हो, या आपको इस इंसान ने, जो आपके पार्टनर है, रिजेक्शन दिया है। तो ये रिजेक्शन का जो दर्द है, जो तकलीफ है, आप उसमें जी रहे हो। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है टेंशन से, ये जो कुछ भी आपको तकलीफ हो रही है उससे बाहर निकलना ज़रूरी है। जब तक आप इस परेशानी से, इस टेंशन से बाहर नहीं निकलोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हो, आप पास्ट में जी रहे हो, आप प्रेजेंट में नहीं जी पा रहे हो। आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, ज़रूरी है। जब तक आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक आप वास्तविकता को नहीं देखोगे, या उसी टेंशन में अगर जीते रहोगे, तो आप कैसे सुकून से जी पाओगे, कैसे आगे बढ़ पाओगे लाइफ में। तो आपको लाइफ में आगे बढ़ना होगा, हर हाल में बढ़ना होगा, और इसके लिए आपको वास्तविकता का स्वीकार करना होगा। जो हो रहा है यही सच है। तो जो रिजेक्शन आपको मिला है, तो आप में कुछ कमी नहीं है। अगर आपको किसी ने रिजेक्ट किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब हो, आप में कोई खराबी है, नहीं। ये उस इंसान का दुर्भाग्य है कि उसने आपको रिजेक्शन दिया है। क्यों नहीं समझते हो आप? ये वो इंसान इतना अभागा है, उसको आपके प्यार की कदर नहीं, उसको आपकी कदर नहीं। अगर आपको रिजेक्शन मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कुछ कमी है। ये उस इंसान का दुर्भाग्य है कि उसको आपकी कदर नहीं है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।